बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। बलूचिस्तान डूब गया, मुतासरीन बरस पड़े। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, और पीटीआई इत्तेहाद की फतूहात। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल की। कराची में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, बहादुराबाद, तारिक रोड, धोराजी में रिमझिम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलिर, एयरपोर्ट के अतराफ भी हल्की बारिश हुई, जबकि सोराब गोट, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और मुल्का इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, गुलबर्ग में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि कराची में मानसून का जो तीसरा स्पेल है वो जारी है और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बारिश हुई। इसके अलावा कायदाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और कराची के मुख्तलिफ इलाके, हसन स्क्वायर, बहादुराबाद, तारिक रोड और धोराजी में बारिश हुई है। इसके अलावा स्टेडियम रोड और मलिर, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट के अतराफ भी हल्की बारिश हुई है। नून लीग को हार हजम ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होता है। स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने निकाह के लिए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की हल्फ वाले नए फॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन के लिए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे पर दस्तखत करना लाजमी होगा और निकाह रजिस्ट्रार को ख़त्म नबूवत के हल्फनामे वाले नए फॉर्म दिए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकाहनामे में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हल्फ शामिल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। निकाह रजिस्ट्रारों को नए फॉर्म ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए फॉर्म इस्तेमाल ना करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कस ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। चेयरमैन इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी गई है। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद भी पास कराई जाएगी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क में बहरान की वजह करार दे दिया। कहा कि मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। मुस्लिम लीग नून की फरमाइश पर इलेक्शन कमीशन मुतारिक हो गया। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में रोजाना की बुनियाद पर बैठक लगेगी। केस का फैसला अगस्त के वसत तक सुनाए जाने का इम्कान है। नून लीग की फरमाइश, इलेक्शन कमीशन की बड़ी आजमाइश। अदालती महाज पर मुंह की खाने के बाद हुक्मरान जमात नए हरबे आसमाने लगी। इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया। ECP ने भी जी हजूरी करते हुए वार्म अप शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक केस के फैसले को हतमी शक्ल दी जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर इजलासों का आगाज हो गया। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इमरान खान के बयानात का जायजा लेना भी शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक केस का फैसला अगस्त के वस्त तक मुतवक्के है।
फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कुछ नया नहीं, फंड की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखी हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि 2008 से 2013 के दरमियान पीटीआई को 40,000 लोगों ने फंड्स दिए। ऐसे ही फंडिंग करते हैं और करते रहेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो $20 बिलियन ऑफर हुए थे, उन्होंने तो अब तक इसकी तरदीद नहीं की। राना सनाउल्लाह पंजाब तो आ सकते हैं मगर वापस जाने की गारंटी हम नहीं दे सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। बात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पीटीआई का फंडिंग केस। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जनाब ये फैसला जो है वो हम करेंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे जो उन्होंने कर दिया। पंजाब में आएंगे तो सही राना साहब, पंजाब से वापस आने की गारंटी हम जो है वो नहीं देंगे। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वापस आके उनको जेल। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुल्क भर के बार एसोसिएशंस के सदूर से खुसूसी मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि वकला बरादरी मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़े और किरदार अदा करे। कहा ताकतवर और कमज़ोर को यकसा तौर पर कानून के ताबे किए बगैर इस समाज का क़याम मुमकिन नहीं। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह और मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ अदल इंसाफ के क़याम के लिए गुज़िश्ता 26 साल से सियासी मैदान में मुतहर्रिक है। कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। अदालतों पर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने नए हटकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। अख्तर और साफ की जगह इरफान कादिर को लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बीमारी का बहाना बनाकर अख्तर और साफ से इस्तीफा लिया जाएगा। पसंद फैसले लेने के लिए हुकूमत का एक और हथकंडा, अटॉर्नी जनरल को तब्दील करने की तैयारी जारी। अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ को तब्दील करके इरफान कादिर को लाने की कोशिशें शुरू कर। अख्तर औसाफ की बीमारी को बहाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इरफान कादिर ने जिम्मेदारी संभालने पर आमादगी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक इरफान कादिर को अटॉर्नी जनरल बनाने का मकसद आला अदलिया से महाज आ रही। इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई अदालतों का एहतराम करते हुए खुद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सितंबर के पहले हफ्ते तक जमानत मंजूर करते हुए 5-5 हज़ार के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। हुकूमत के हथकंडे फेल, अदालतों से इंसाफ की फरहमी जारी। इमरान खान को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 11 में से 11 मुकदमात में जमानत मिल गई। चेयरमैन पीटीआई कानून के एहतराम करते हुए इस्लामाबाद की सेशन अदालत पहुंचे। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। 5 मुकदमात में इनकी जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। वकील बाबर अफवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान के खिलाफ एक ही नौयत के 16 मुकदमात हैं। इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने सितंबर के पहले हफ्ते तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान को 5-5 हज़ार के मुचलके जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। पीडीएफ से हुकूमत नहीं मांगते, मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ और जो फैसला आवाम करे वही कबूल होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का स्वाब में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा ऑपरेशन रिजीम चेंज को रिवर्स गेयर लग चुका है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और डट कर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है। अगर ये मांगना चाहते हैं पीडीएफ को, हम कहते हैं, हम तो ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दे दो, हम तो ये कहते हैं कि अवाम के पास जाओ, जो अवाम फैसला करे वो हमें मंजूर है। अगर वो तुम्हें इख्तियार देता है, तुम्हें वोट देता है, तुम हुकूमत करो। अगर हमें देता है तो हमारा हक है। अवाम के अदालत में चला जाए, अवाम के अदालत में फैसला हो। हम अवाम के अदालत में फैसला चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबको यकीन दहानी करता हूँ कि पाकिस्तान एक आजाद पाकिस्तान, एक खुददार पाकिस्तान और कादिर का पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। हमजा को क्यों निकाला, मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक जज अपने फ़र्ज से हट जाए तो इसके दूर रस नताइज आते हैं। जजों के ऐसे रवैयों से रियासतें टूट जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास कराने वाले इमरान खान को इस्लाम दुश्मन करार दे दिया। लेकिन अगर एक फर्द
अपनी जात में जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और वो अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया के इदारे को मैंने उसके हक में तस्लीम करना है और उसके लिए मैंने अदलिया और इदारे को इस्तेमाल करना है। आप फौरी नताइज को न देखा करें, जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूररस्त नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती हैं। ये बदअखलाक़ी इंसानी तारीख में मुनज़्ज़म तरीके के साथ, बाकायदा एक मुहिमजोई के साथ, बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी फंडिंग के साथ इस तरह अपनी तहजीब के खिलाफ कोई तहरीक नहीं आई, जिस तरह के इंसाफ के नाम पर एक तहरीक पाकिस्तान में काम। लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ़र्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से 1 रोज़ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की है और शहबाज शरीफ के वकील ने कहा है कि शहबाज शरीफ मौसम की खराबी की बिना पर पेश नहीं हो सके। हमजा शहबाज के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त से मंजूर कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज और हमजा पर फर्द जुर्म करीब, मुल्जिमान 7 सितंबर को तलब। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 1 रोज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा शहबाज शरीफ मौसम की खराबी की बिना पर पेश नहीं हो सके। हमजा शहबाज के वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत मकसूद चपरासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट और सलमान शहबाज की जायदादों और अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सहाफ़ी सलमान गनी ने ऐवान इकबाल की चेयरमैनशिप लेने से इनकार कर दिया है। नून लीग की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से उन्हें ऐवान इकबाल के एजाज़ी चेयरमैन के लिए नामजद किया गया था। सलमान गनी टीवी और सोशल मीडिया पर नून लीग की हिमायत में सरगर्म नजर आते हैं। सहाफियों को खरीदने की बात हुई पुरानी, अब तो डायरेक्ट हुकूमत में शामिल किया जाने लगा। चैनल्स और सोशल मीडिया पर नून लीग की हिमायत और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करने वाले सलमान गनी को ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मैदान में आए। सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने भी नोटिफिकेशन शेयर किया और बताया कि ये हैं वो ज़राए जिनसे साबित होता है कि नून लीग सहाफियों को कैसे रिश्वत देती है। उन्होंने लिखा कि सलमान गनी भी अपनी महराज को पहुंच गए। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सलमान गनी ने ट्विटर पर ही ओहदा लेने से मुआशरत कर ली। लिखा कि वो वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार है, लेकिन ये नामजदगी आज़ादाना सहाफत के आड़े आएगी। कोई ओछा हटकंदा हमें काम से नहीं रोक सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ैमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि पीर तक का वक्त दे रहे हैं, अगर पुलिस ने पार्टी बनना किया तो फिर एहतजाज पूरे शहर में फैलेगा। सैयद अब्दुल रशीद को काम करने दो और वोट बढ़ने के बजाय अपना घर कहने वाली हुकूमत लियारी की सफाई करे, काम करे। ये सब तमाशे बल्दियाती इंतखाबात से भागने के लिए किए जा रहे हैं। और आपके इस एहतजाज के नतीजे में बजाय इसके कि इंतजामिया और सूबाई हुकूमत लोगों को कुछ रिलीफ देती, उन्होंने कुछ अनासिर के जरिए से आप पर हमला किया, हमारे कारकुनों को जख्मी किया गया। लोग ये चाहते हैं कि इस पुरअमन जिद्दोजहद को आलूदा कर दिया जाए, किसी तरह इसमें तशद्दुद को शामिल कर दिया जाए और इसके लिए झूठी FIR काटी जा रही हैं। IG साहब से मुतालबा करता हूं कि वो नोटिस ले कि उनके मातहत लोग अगर पार्टी वर्कर बनकर काम करेंगे तो फिर यहाँ पर अमन और अमान कैसे कायम हो सकता है। SSP साहब, आपका ये काम नहीं है कि आप मीडिया के तर्जुमान बने और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करें। इसलिए मेरा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर वो FIR वापस की जाए जो सैयद अब्दुल रशीद साहब और उनकी पूरी टीम के खिलाफ काटी गई है। कराची में सेंट स्मिथ के साहिल पर समंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। डूबने वाले नौजवानों की शनाख्त 17 साल मोहसिन ज़हूर अहमद और 16 साल मामून करीम के नाम से हुई है। दी भेरी खदमात टीम की जानिब से नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौजवान अपने दोस्तों के हमरा नॉर्थ कराची से पिकनिक मनाने के लिए साहिल पर आए थे।
डीजी रेंजर सिंध इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी का दौरा किया। लाइब्रेरी के डायरेक्टर बशीर अबड़ो और दीगर इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स का इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर सिंध का कहना था कि तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कुतुब का मुताला इंतहाई मुअव्विन है। किताब दोस्ती के कल्चर को फ़रोग देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दौरे जदीद के हवाले से तहरीरी मकाले और रिसर्च के ज़रिए नौजवान मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।